आह, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद तिवारी और आज है 28 दिसंबर 2025। वेट लॉस का ये छठा दिन है और देखिए बॉडी में आपको पता चलने लग जाता है, इंचेस कम होने लग जाते हैं, फेस पे पता चलता है और जैसे टमी के आसपास आपको पता चलता रहता है। बट जो वेट है वो ग्रेजुअली ही कम होगा। अभी आज तो संडे है, तो संडे के दिन अपन सोच रहे हैं कि थोड़ी सी गाड़ी यार साफ कर ले। गाड़ी गंदी हो गई है और उसके बाद नहा धो के और फिर अपन वेट नापेंगे अपना आज, क्योंकि थोड़ा फ्री है तो अपना दूसरे काम भी निपटा लें। और इसीलिए आज सारी चीज़ों से पहले अपन थोड़े से नट्स जो मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि आपके हॉट बेवरेज जो भी चाय कॉफी जो भी पीते हैं उससे पहले जो भी आप खा लें हेल्दी चीज खाइए। जैसे डॉक्टर तो ये भी बताता है कि डाइजेस्टिव बिस्किट खा लीजिए या चाय जो भी खा लीजिए, मैं नट्स यूज करता हूँ। नट्स ज्यादा अच्छा ऑल्टरनेटिव है, इसलिए तो नट्स एंजॉय करते हैं। और नट्स से ज्यादा कॉफी एंजॉय करते हैं, क्योंकि कॉफी तो आपको जगाता है ना सुबह पहले। तो बस उसके बाद मिलते हैं आपसे। आह, सुबह सुबह कॉफी चाय का मजा तो है ही सही। चलिए जी। एक तो गाड़ी ना, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि गाड़ी धुलने वाले 300 रुपए हर बार ले लेते हैं और परमानेंट धुलने वाला मेरे को मिल नहीं रहा है, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। क्या करें, पहले ये ड्राई ऐसे, ये डस्टर होता ना, इससे ड्राई ऐसे ऐसे मार दिया। देखिए जी, गाड़ी धुलने का एक सीधा सा उपाय ढूंढ लिया मैंने कि ऐसा स्प्रेयर आता ना गार्डन वाला, ये आप खरीद लो और इसको ऐसे करके मारते जाओ हर तरफ, तो आपकी गाड़ी थोड़ी बहुत तो धुली जाएगी, है नहीं। ये देखो ऐसे दूर दूर तक जाती है ना, इसका प्रेशर बनाते रहो और ये धुल देगी। काम की चीज़ हो गई ना आप लोगों के लिए भी। अब देखिए ये 1 लीटर का होता है ये स्प्रे। 1 लीटर में आपकी गाड़ी धुल पुछ गई। आपकी मर्जी है तो ये थोड़ा सा शैम्पू वैम्पू लगा के एक बार और धुल दीजिएगा तो वो भी हो जाएगा। तो 2 लीटर मान लीजिए, 2 लीटर में कोई भी एसयूवी आप धुल ले रहे हैं, ये क्या कम बात है। अब पानी से धुलने के बाद थोड़ा सा कोलिन लिया। ये बंद है क्या? थोड़ा सा कोलिन लेकर के ऐसे ऐसे मार दो जी। देखिए ये सब ना सीखा मैंने, पापा जब ऑफिस जाते थे तो बोलते थे कि गाड़ी धुल दो, तो उस टाइम पे मैंने फटाफट फटाफट जैसे चमका कैसे पाए वो सब तब सीखा है मैंने। ठीक है। हाँ जी दोस्तों, तो अभी रिटर्न हो गया मैं अपना गाड़ी घोड़े का प्रोग्राम करके, नहा उसको नहला धुला के और खुद भी नहा लिया हूँ। अब वेट चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन है अपने वेट की। ठीक है जी, देखिए। तो वेट 300 ग्राम कम हुआ है एंड इट्स अ गुड साइन। अब कुछ नाश्ता करते हैं और उसके बाद चलते हैं बाहर कहीं घूमने के लिए, क्योंकि संडे का दिन है, अपने पास कोई काम नहीं है। चलिए जी, निकलने का वक्त हो गया है। आज ब्रेकफास्ट में बस वही मैंने 2 राइस केक और पीनट बटर खाया, तो उसके बारे में तो मैं आप लोगों को क्या ही दिखाता, रोज रोज का एक ही चीज। और थोड़ा लेट हो रहा था बाहर निकलने के लिए। आ गए जी बाहर, लाइट बंद। रुकिए 2 मिनट आपसे बात करता हूँ मैं जरा, है ना। हाँ जी मित्रों, ऐसी गाड़ी चलाते चलाते वक्त मेरे को कुछ कुछ ख्याल आते हैं
और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो अभी ख्याल आ रहा था कि यार लाइफ, आई डोंट नो व्हाट, बट लाइफ थ्रोस टू मेनी थिंग्स एट यू, और हर समय ना आपके मुताबिक लाइफ आपके तरफ चीजें नहीं फेंकेगी। कुछ खुदा न खास्ता कहाँ से आ जाती है पता नहीं चलता, कुछ आपके विपरीत होता है, कुछ आपके पक्ष में होता है, चीजें जो लाइफ आपके तरफ थ्रो करती है, राइट। और अब इसी में आपको जीना है, इसी में दुख ही होना है, इसी में सुख ही होना है। अब बात यह है कि यार लाइफ अपनी तरफ क्या थ्रो करती है ये तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन हम उसको कैसे लेके चलते हैं वो हम पे निर्भर करता है। अब देखिए, जैसे कोई भी एक ऐसी दुख की बात है, वो मेरे हाथ में ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, राइट। लेकिन मेरे हाथ में क्या है कि मैं अपने इनर बीइंग को, जो उसको दुखी नहीं होने दूं, उसको बैलेंस रखूं, उसको शांत रखूं कि यार जो चीज मेरे हाथ में नहीं है मैं उसका क्या ही कर सकता हूँ। मैं बस अपनी लाइफ को एक टेंजेंट में लेके जा सकता हूँ कि हाँ भाई ये इस तरफ जा रहा है, इसी तरफ चले, ज्यादा उस पर सोचे नहीं। और या फिर आप दुखी हो सकते हैं तो दुखी रहिए, वो भी एक जीवन जीने की शैली है कि आप दुखी हैं, और कभी सुख आया तो बहुत ज्यादा सुखी हैं, कभी दुख आया तो सबसे ज्यादा दुखी हैं। तो ये अपने अपने तरीके हैं जीने के। जितनी जल्दी आप ये मान जाएं कि सब कुछ आपके मुताबिक नहीं होगा उतना बढ़िया है। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आपकी मर्जी है। बस यही चला, अभी लाइफ के बारे में सोचते सोचते ऐसा ही कुछ दिमाग में आया तो आपसे शेयर कर लिया मैंने। बाकी अच्छा ये भी है, ये भी मैं बता दूं आप लोगों को कि दुनिया में ज्यादातर लोग भी ना आपके मुताबिक नहीं क्या बोलते हैं चलेंगे। चाहे मियाँ भी आपके मियाँ हो, बीवी हो, या आपके बच्चे हो, या आपके माँ बाप हो, कोई आपके हिसाब से नहीं चलेगा, राइट। जो चल रहा है भाई उसका आपने दिमाग ही विकसित नहीं होने दिया। जो जो जिसका दिमाग विकास की तरफ चला गया है उसको ये समझ में आ रहा है कि व्हाट्स बेटर फॉर मी, वो सब अपनी अपनी तरीके से जीना चाहते हैं। और जो दब रहे हैं वो भी जीना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं होता, तो कोई आपके हिसाब से भी नहीं चलेगा। तो आपकी बॉडी तो आपके हिसाब से चलती ही नहीं है। एक उम्र के बाद आप देखो नहीं चलेगी आपके हिसाब से, आप चाहोगे कि इतनी फुर्ती आए, वो नहीं होगा। तो ये बात है, इसीलिए कुछ चीजें ऑटोनोमस छोड़ देनी चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स कुछ चीजें कंट्रोल में रखनी चाहिए, कुछ चीजें डिसिप्लिन में रखनी चाहिए, बट आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर पाइएगा, आप हर चीज को अपने मुताबिक मोल्ड नहीं कर पाइएगा। आपकी लाइफ, आपकी सराउंडिंग आप करने की कोशिश करते हैं और हर बार नाकाम होते हैं। और अपना अपना लाइफ का एक्सपीरियंस जीना चाहिए भाई। देखो मेरे को यही समझ में आता है, किसी को कुछ समझ में आता है, किसी को कुछ समझ में आता है, तो ऐसा मेरा मानना है। हाँ जी दोस्तों, तो फिलहाल आ गए हैं वापस से जीआईपी मॉल और हमारे मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक, यही तो होता है। तो जीआईपी मॉल आए हैं और अंदर पहले चल के टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद थोड़ा मॉल घूमते हैं। संडे का दिन यार ऐसे ही बीत जाता है बेकार बेकार सा, आजकल कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा है ना। देखिए जी, अभी मैं बैठा हुआ था मैकडॉनल्ड्स के अंदर, मेरे साथी जो हैं वो बर्गर और बाकी सब चीज़ों का सेवन कर रहे थे। मैं चाहता तो मैं उल्लू तो बना सकता था अपने ऑडियंस को, लेकिन खुद को थोड़ा बना पाता। सो दैट्स हाउ कमिटमेंट वर्क्स व्हेन यू आर इन डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया है और आज लंच नहीं हो पाया मेरा, बट स्टिल भूखे रहना मंजूर है भैया। बाहर का ऐसा जरूर चीज़ें नहीं खानी अभी। ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं खाऊंगा, बट अभी नहीं खा।
क्योंकि मेरे पास जीवन में हमेशा टाइम रहता है जब मैं ये सारी चीज़ें खा सकूँ। सो आज नहीं, फिर कभी। दैट्स व्हाट कमिटमेंट इज। सो ये लुक मेरे को ज़्यादा सही लग रहा है, दिस जैकेट। हाँ जी, तो ज़ूडियो से शॉपिंग हुई खत्म, 2-4 चीज़ें पसंद आई तो मैंने ले ली। मैं अभी क्या है, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना नहीं चाहता अपने कपड़े लत्तों पे, तो इसीलिए वहां से शॉपिंग कर ली। अब बाहर चलते हैं जीआईपी से, यहीं पे सस्ता सुंदर टिकाऊ चीजें मिलती है ना, तो वहीं से ले लेता है आदमी। मेरा चश्मा कहाँ गया यार। हाँ जी दोस्तों, तो घर के लिए निकल गया मैं, और थोड़ा सा ना फॉग हो रहा था, 6:30 बजने वाले हैं, और मैंने सोचा कि फॉग से पहले ही गाड़ी दौड़ाओ और घर पहुंच जाओ। और रास्ते में चलते चलते 15-20 मिनट हो गए, तो मैंने एक चीज सोची कि बी इम्पोर्टेंट इन समवंस लाइफ, इफ नॉट be important in at least your life. You have to be important in your life. तो एक तो ये दिमाग में बात आई, दूसरी दिमाग में बात आई कि यार देखो, आप है ना, जब थोड़े लिमिटेड पैसे रहते हैं, मिडिल क्लास रहते हैं अपन, तो मतलब संभल के पैसे खर्च करने होते हैं। तो आइदर यू आर spending too much in your property, or you are spending too much on your clothing, or your expenditure is in your lifestyle. So उसको चूज करना पड़ता है। तो लेवल अप करने के लिए ना, या तो आपको हायर मिडिल क्लास या फिर हायर क्लास में एंटर होना पड़ता है, तब आपको इन तीनों चीजें एक साथ कर सकते हो। ठीक है, ये दिमाग में ख्याल आया बस, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, जैसे मैं अपनी फैमिली में भी शेयर करता रहता हूँ ऐसी बातें। अब किसी को समझ में आती है, किसी को नहीं आती है। फिलहाल चलते हैं घर, क्योंकि भूख लग रही है, सुबह से ऐसा कुछ खाया नहीं है, सिर्फ 2 राइस केक एंड पीनट बटर खाया हुआ है, तो भूख लग रही है, तो अब घर चलते हैं और खाना खाते हैं। हाँ जी दोस्तों, आज भूख बहुत तेज लगी थी, तो शुरुआत ही डिनर से कर रहे हैं अपन, और थोड़ा जल्दी डिनर कर रहे हैं अपन। एंड आज घर पे सुबह से ही राजमा मेरा इंतजार कर रहा था, मतलब दोपहर से 1:30-2 बजे से। तो राजमा 50 ग्राम का ये कटोरी है, और 210 ग्राम्स इसमें राजमा अपन ने डाल दिया, तो 10 ग्राम मैं ऊपर नीचे नहीं मानता। एंड देन चावल लिया है अपन ने 150 ग्राम, और थोड़ा सा सैलेड ले लिया है, पाइनएप्पल मतलब रखा हुआ था तो मैंने काट लिया, थोड़ा सा खीरा और बीट रूट, कैरेट। तो अब फटाफट पहले डिनर कर लेते हैं। अच्छा हाँ, आप लोगों को आज का अपना कैलोरी काउंट और मैक्रोस बताना था ना, तो वो भी मैं अभी बता देता हूँ, ताकि तो 28 तारीख, हाँ जी, 28 तारीख की जो मेरी कैलोरी काउंट है वो है 430 कैलोरीज, क्योंकि आज सुबह से 2 राइस केक और पीनट बटर छोड़ करके मैंने कुछ खाना ही नहीं खाया है। एंड दैट्स अ बैड थिंग। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोगों को एटलीस्ट 3 मील करना चाहिए। बट द आइडिया इज कि अगर आप मील स्किप हो जाता है तो बाहर कुछ भी मत खाइए, अगर आपका एक डिसिप्लिन चल रहा है। मैं बस यही मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि आपका अगर एक डिसिप्लिन टाइम चल रहा है, बहुत 1 महीने के लिए तो है, तो एक टाइम का अगर मील स्किप हो गया तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे समझ से। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि अगर मैं 1 महीने के लिए कुछ डाइटिंग कर रहा हूँ और मेरा कोई डिसिप्लिन टाइम चल रहा है, तो मैं अवॉइड करता हूँ बाहर खाना, और अवॉइड मतलब 100% अवॉइड। तो 430 कैलोरीज, कार्ब हो गए 50 ग्राम्स, प्रोटीन हो गए 25 ग्राम्स, और फैट हो गया 15 ग्राम्स, और ये सब इंक्लूडेड है ये डिनर को करते हुए ही। तो अपन डिनर करते हैं, और याद रखिएगा, डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। अगर आपने सोच लिया है कि नहीं मेरे को बाहर का नहीं खाना है, और अपने जो कैलोरी डेफिसिट में है आप, और एक बजट दे रखा है आपने कि इतनी कैलोरी ही खाना है, तो उतना ही खाना है, उससे ऊपर नहीं जाना। और झूठ-मूठ के जंक और गलत तेल और आपको जो नहीं पता है वो मत खाइए।
बस इसके साथ ही आपसे अलविदा लेते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। आपसे मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।